हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले वाले क्लास में शेरशाह सूरी की सुधार एवं उपलब्धियां पढ़ी थी। तो चलिए अब देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो हमारा टॉपिक है वो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण है। तो चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण में अकबर का क्या योगदान था, स्पष्ट करें। अथवा मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण में अकबर की भूमिका को स्पष्ट करें। तो चलिए देखते हैं आंसर कैसे हम लिखे हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद मुगल शासकों ने साम्राज्य का विस्तार तथा उसे स्थायी बनाने का प्रयास किया, जिसमें बाबर बहुत सफल नहीं हुआ। लेकिन यह भी सत्य है कि पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता से स्थापित हो गया था, जो लगभग 200 सालों तक स्थापित रहा। यद्यपि केवल लगातार विजय से ही कोई भी साम्राज्य सुरक्षित और स्थायी नहीं रह सकता, बल्कि शासन और प्रशासन से संबंधित कार्य और उस शासन काल में होने वाले विद्रोहों को सख्ती से दबाकर सुधारात्मक कार्य करके किसी साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह की नीतियों को अपनाया था। तो चलिए अकबर ने क्या किया वो देखते हैं। अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। पहले वो साम्राज्य का विस्तार करता है, विद्रोह का दमन करता है और फिर दक्कन की नीति को अपनाता है। तो चलिए देखते हैं क्या था उनके साम्राज्य विस्तार में। अकबर पेटीकोट शासन से मुक्त होने के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद आमेर के शासक को जीतकर राजा मारवल की पुत्री से विवाह किया। इसके अतिरिक्त उसने 1568 ईस्वी में मेवाड़, 1569 ईस्वी में रणथंभौर एवं कलिंजर, 1570 ईस्वी में मारवाड़, 1572 में गुजरात, 1574-76 में बिहार एवं बंगाल, 1581 में काबुल, 1586 में कश्मीर, 1591 में सिंध, 1592 में उड़ीसा, 1595 में कंधार और 1599 में खानदेश। ये सारे डेट को भी देख लेना है। उसके बाद 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का किला जीतकर मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया और इस विजय अभियानों से मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ हो गया। तो मुगल साम्राज्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो हमने देख लिया, किस तरह से उसने सारे युद्धों को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का दमन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विद्रोह होते हैं और कौन कौन से विद्रोह का अकबर दमन करता है। अकबर के शासनकाल में कई सूबेदार एवं मिर्जा सरदार असंतुष्ट होकर विद्रोह करने लगे। इनमें जौनपुर तथा अवध के सूबेदार प्रमुख थे, जिन्होंने असंतुष्ट होकर 1564 से 67 ईस्वी तक अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लेकिन अकबर उनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें पराजित कर देता है। उसके बाद दूसरा विद्रोह देखते हैं। इसके अलावा अकबर के खिलाफ मिर्जा वर्ग के सरदारों ने भी विद्रोह कर दिया था। मिर्जा सरदारों में इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन तथा मसूद हुसैन आदि प्रमुख सरदार थे। इन सरदारों का मानना था कि शासक के साथ इनका रक्त संबंध है, इसलिए साम्राज्य में इन्हें विशेष पद दिया जाना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, अकबर के साथ विरोध और विद्रोह कर दिया, जिससे अकबर ने 1573 ईस्वी में उनकी शक्तियों को कुचल दिया। तो अकबर क्या करता है, ये भी विद्रोह को दमन कर देता है और उनकी शक्तियों को कुचल देता है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के समय सबसे बड़ा संकट 1581 ईस्वी में आया, जब अकबर के उदार नीतियों के खिलाफ कट्टर उलेमा वर्ग ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिससे अकबर ने बड़ी कठिनाइयों से उसका सामना किया। उसके अलावा जागीरदारी व्यवस्था लागू होने के कारण भी बंगाल और बिहार से भयंकर विद्रोह कूद खड़े हुए, जिसे अकबर ने राजा टोडरमल और शेख फरीद की सहायता से दबा दिया था। फिर देखते कौन सा आक्रमण होता है। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम भी सत्ता प्राप्त करना चाहता था। उसने लाहौर पर आक्रमण किया, किंतु अकबर के आगे बढ़ते ही वह काबुल छोड़कर भाग गया। उसके बाद देखते हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर विजय के अवसर पर भी संकट का सामना किया था। अकबर ने संकट का सामना किया था। वह संकट था रोशनाई संप्रदाय के लोगों द्वारा विद्रोह। रोशनाई अफगान और बलूचिया एक संप्रदाय था, जिसका गठन
पीर रोशनाई नामक एक सिपाही ने किया था। ये लोग मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। 1585 से 86 ईस्वी में इस संप्रदाय के लोगों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। अकबर ने इस विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया और इसी विद्रोह को दबाने के कारण बीरबल जो था वो मर जाता है। बीरबल मारा गया। तो चलिए देखते हैं दक्कन की नीति विद्रोह का दमन कैसे करता, वो तो हम लोग देख लिए हैं कौन कौन से विद्रोह हुए, कैसे विद्रोह का दमन किया। अब आते हैं दक्कन की नीति क्या थी वो देखते हैं। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के पश्चात अकबर दक्कन की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। इस समय दक्कन की राजनीतिक अस्थिर थी। विजयनगर का पतन हो चुका था और पुर्तगाल का प्रवेश आरंभ हो चुका था। इन्हें रोकने के लिए अकबर ने दक्कन में अपना अधिकार करना चाहता था। अकबर ने खानदेश, बीजापुर, अहमदाबाद तथा गोलकुंडा को अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इनमें खानदेश ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि अन्य राज्यों ने विरोध किया। 1601 ईस्वी में खानदेश के मीर बहादुर को पराजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अकबर की दक्कन की नीति विस्तारवादी नीति ही थी। तो चलिए देखते हैं, हमारा सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस प्रकार अकबर ने सैन्य शक्ति, कूटनीति तथा प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ एवं विस्तृत बनाया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलेंगे फिर कल नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ।